आज का सबसे बड़ा बहस संसद में पास हुआ 130वां संविधान संशोधन बिल। सरकार का कहना है ये राजनीति को साफ करेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। तो आखिर सच्चाई क्या है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। इस नए कानून के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराध में 30 दिन लगातार जेल में रहता है तो उसका पद अपने आप चला जाएगा। ध्यान में रहे, यहाँ कोर्ट का दोषी ठहराना जरूरी नहीं है, सिर्फ जेल में रहना काफ़ी है। यानी बिना अंतिम फैसला आए कुर्सी चली जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे राजनीतिक नैतिकता मजबूत होगी। बड़े पदों पर बैठे लोगों को अगर जेल जाना पड़े तो उन्हें इस दौरान सत्ता में नहीं रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष का कहना है ये कानून सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। कोई भी सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर विपक्षी नेता पर झूठे केस में डाल सकती है। अगर नेता जेल गया तो 30 दिन बाद उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी और यही लोकतंत्र की असली हत्या होगी। सवाल कहाँ पे खड़ा होता? सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी एजेंसियां आखिर किसके कंट्रोल में चलती है? जवाब साफ है, ये सभी केंद्र सरकार के अधीन में आती है। सीबीआई प्रधानमंत्री कार्यालय और ईडी केंद्र सरकार के कंट्रोल में, इनकम टैक्स भी केंद्र सरकार के कंट्रोल में आता है। यानी सरकार चाहे तो इन एजेंसियों का इस्तेमाल किसी भी नेता के खिलाफ कर सकती है और ये हमने बार बार देखा है। विपक्षी नेता पर केस, छापे और गिरफ्तारी, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही अचानक क्लीन चिट। आपको याद होगा, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को 20 जुलाई को क्लीन चिट दी गई। यानी विपक्ष में रहो तो अपराधी और सत्ता में जाओ तो पाकसा। अब जनता का सबसे बड़ा डर यही है, अगर एजेंसियां पहले से ही सत्ता के इशारों पर काम करती हो और नया कानून कहता है कि जेल कुर्सी खत्म, तो क्या विपक्ष कभी सरकार को चुनौती दे पाएगा? लोकतंत्र में विपक्ष की ताकत जनता की आवाज़ है और अगर वही दबा दी जाए तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, क्या ये कानून सच में राजनीति को ईमानदार बनाएगा या फिर सत्ता का नया हथियार बनकर लोकतंत्र को निगल जाएगा? क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम करेगी या हमेशा सत्ता की कठपुतली बनकर रहेगी? आपको क्या लगता है?